जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका अपना दोस्त गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल सोशल विद गौरव में। तो इस बार हम बात करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग में करना चाहूँगा कि घर का भेदी लंका ढाए। तो इस टॉपिक से लेके, इस लाइन से लेके मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन थी उसमें कहीं ना कहीं उसके इंटीरियर यानी कहीं ना कहीं उसके अंदरूनी लोगों का दोष था जो अभी सिचुएशन बनी हुई है। तो उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो पहला दोष मुझे लगा उसका जो राष्ट्रपति था वो पता नहीं कौन से नशे में था या क्या चाहता था, उसका आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो स्टार्टिंग जो हुई थी, यूएस ने अनाउंस कर दिया कि 31 अगस्त तक हम अपनी सारी सेनाएं वापस लेके आ जाएंगे अपने देश में। उन्हें पता नहीं किस बात की जल्दी थी, उन्होंने बोल दिया ठीक है हमारी डील हो गई तालिबान के साथ, हम सारी सेनाएं वापस लेके आ जाएंगे। तो अब बात आती है आगे। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो धीरे धीरे 10-15 करके 10,000 15,000 करके सारी सेनाएं वापस बुला रहे थे कि तालिबान में धीरे धीरे करके सारी सेनाएं अपनी हटाई जाए तालिबान से। और जो हमारे बाइडन चचा है, इन्होंने क्या किया कि सारी सेनाएं, इन्होंने बोला कि हम तो एक ही बार में ले आएंगे। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में तालिबान को मौका मिल गया, डील इनकी साइन हो गई थी तालिबान के साथ कि हम छोड़ रहे हैं, बट आपको वादा करना पड़ेगा कि आप हिंसा से कोई काम नहीं करोगे या हमारे सेनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो अमेरिका को भी पता है, हमें भी पता है कि कितना वादा वो निभाया गया था। हाँ, अब आगे देखते हैं क्या हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी सेनाएं वापस बुलाने का अनाउंस कर दिया। धीरे धीरे सेनाएं उनकी आती गई। इसी के बीच में तालिबान को मौका मिल गया और सिर्फ 22 दिन के अंदर उन्होंने लगभग पूरे अफगानिस्तान में अपना दबदबा बना लिया और पूरे अफगानिस्तान को सिर्फ 22 दिन के अंदर समेट दिया। इसका जो मेन रीज़न था, बाहर वालों ने तो जो किया वो किया। हाँ, एक यूएसए ने और अच्छा काम कर दिया तालिबान के लिए कि भाई साहब लोग अपनी जेब से 100 का नोट नहीं निकालते। और यूएस ने क्या किया, सारी आर्टिलरी छोड़ के आ गया तालिबान के लिए कि आओ बेटा अफगानिस्तान पे ऐसे करके कब्जा करो, हम आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, आप कब्जा करो। सारी चीज़ें आर्टिलरी छोड़ के आ गए, अपने हेलीकॉप्टर छोड़ के आ गए, अटैक हेलीकॉप्टर थे वो भी छोड़ के आ गए। भाई साहब इतना तो कोई एग्जाम में आंसर नहीं भूलता जितना आप आर्टिलरी भूल के आ गए थे। वो हो गई चीज़ें बाहर की। अब देखते हैं अंदर का क्या मामला था। कहीं ना कहीं रावण ने ये शायरी बोली होगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वैसे ही सेम इस टाइम अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो अपने राष्ट्रपति को बोलते होंगे कि जो उनके राष्ट्रपति थे उन्होंने ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से इस टाइम अफगानिस्तान की ये हालत हो गई है और पूरी तरीके से तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या बोलूं, इसके लिए कैरी भैया ही बोल सकते हैं। तो कैरी भैया बताओ इन्हें क्या बोलना चाहिए। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह। तो इन्होंने एक ऐसा काम किया, इन्होंने तो पहले तो अपनी जनता को बताया कि हम पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से कब्जा कर रहे हैं, तालिबान वगैरह को हटा रहे हैं पीछे और पूरी तरीके से हमारी सेना जो है सक्षम है। तो इसके लिए लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। अगर उस टाइम इन्होंने अफगानिस्तान की कंडीशन सही बताई होती, बोला होता कि तालिबान जो है हम पे हावी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इन्हें वहाँ की जो जनता थी, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स अच्छी लगती थी, वो लोकतांत्रिक सरकार जो है उन्हें काफ़ी अच्छी लगी थी। जो तालिबान पहले आया था उससे बहुत अच्छी जो सरकार लगी थी उन्हें लोकतांत्रिक सरकार लगी थी। जो भारत है, भारत ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा था अफगानिस्तान के अंदर, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें जो हैं ग्रो अप हो रही थी और अफगानिस्तान धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। और कहीं ना कहीं हमारा भारत का जो इंपोर्ट है, कई चीज़ें की जाती हैं, जैसे जो ड्राई फ्रूट्स हो गए वहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब क्या हुआ था कि इन्होंने पहली बार तो इन्होंने मौका नहीं दिया और दूसरी बात लोगों को पता कैसे चला कि तालिबान अब धीरे धीरे कब्जा कर चुका है। कई रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं कि तालिबान के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया कि सीधा पैसे उठाए, 4 गाड़ियों में पैसे भरे और सीधा निकलने के लिए तैयार हो गए। हाँ, बट गलती से कई गाड़ियां वो छूट गई जल्दीबाजी के चक्कर में, निकलने के चक्कर में। और इसी रीजन की वजह से कोई भी सेना को कमांड देने वाला नहीं था। अगर सेना को कहीं से कमांड नहीं आएगी, कोई उन्हें गाइड नहीं करेगा, तो सेना अपने आप काम नहीं करती। कभी भी उन्हें ऊपर के ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, जो सेना होती है, हम भारतीय सेना के बारे में जानते हैं कि भारतीय सेना को जब तक ऑर्डर नहीं मिलता वो कोई काम नहीं करती। हाँ, इस टाइम जो है थोड़ी आज़ादी मिल गई है कि बिना ऑर्डर करे कई जगह पे भारतीय सेना काम कर सकती है अपने स्तर पे, पर ऐसा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अभी नहीं है। उन्हें इतना ऑर्डर नहीं मिला था इस टाइम तक और कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर नहीं थी, वो दूसरों पे डिपेंडेंट थी, जैसे यूएस पे डिपेंडेंट थी। और इसी की वजह से वो सारी चीज़ें कि यूएस ही हमारी सेफ्टी करेगा, इस चीज़ पे वो डिपेंडेंट हो गए थे। तो इन्हें ऑर्डर नहीं मिला और
लोगों को पता कब चला? जब ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति जब भाग गया वहाँ से देश छोड़ के, तब इन्हें पता चला कि ये हुआ है कि सारी जो तालिबान की सेना है वो धड़ाधड़ सीधा आके काबुल के अंदर वो घुस गई। कई जगह पे दोस्तों इन्होंने ऐसे कब्जा कर लिया जहाँ पे उन्हें एक भी गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और यूएस ने अपना योगदान दे ही रखा था, आर्टिलरी अपनी भूल के। तो ये दोस्तों जो कुछ मुख्य रीज़न थे वो रहे थे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के पतन के। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, नई वीडियो में। जो हम बात करने जा रहे हैं उसके अंदर पंचशील के बारे में बात करेंगे। पंचशील जो एरिया है वो क्या है, नॉर्दर्न अलायंस क्या है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। और क्यों अफगानिस्तान में जो तालिबान स्थित है, अभी जो राज्य कर रहा है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर, वो पंचशील से इतना क्यों डरता है, नॉर्दर्न अलायंस से इतना क्यों डरता है। सो टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, जय हिंद।